परमेश्वर हमें इस भक्ति मार्ग पर आने के बाद, भगत बनने के बाद, जिस प्रकार से जगत और भगत के विचारों में 36 का आंकड़ा हो जाता है, उनकी विचारधारा में गहरी खाई बन जाती है। जगत वाले जो आध्यात्मिक ज्ञान से दूर होते हैं, अपरिचित होते हैं, वो अपनी उन परंपराओं को नहीं छोड़ना चाहते। और सतगुरु के भगत जो ज्ञान आधार से दृढ़ हो जाते हैं, अध्यात्म से परिचित हो जाते हैं, वो फिर समाज की उन परंपराओं में फंसना नहीं चाहते, जिस कारण से दोनों में आपस में विरोध होना स्वाभाविक है। यानी विचारों को लेकर कभी भी वो एक मत नहीं हो सकते। कबीर इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। तो गुरुदेव भगवान भक्तों को आदेशित कर रहे हैं कि जब तुम इस भक्ति मार्ग पर आ जाओगे और यदि मर्यादा में रह के भक्ति करोगे, देखो जो भगत उपदेशी भी है और यदि मर्यादाओं को हल्के में ले रहा है, तो उस भगत की ओर से जगत वालों को कोई परेशानी नहीं होगी, उसके रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मर्यादा में वो रहता नहीं, समाज की सारी परंपरा निभाएगा, लोगों के साथ में फालतू में उठना बैठना, मटर गश्ती करना, उस भगत के साथ में जगत हिलमिल के रहेगा। ये पहचान होती है। यदि भक्ति लेने के बाद ये वाली भक्ति, सत भक्ति, सतगुरु रामपाल जी वाली, यदि फिर भी समाज में आपके अच्छे रिश्ते हैं, बढ़िया संपर्क हैं, लोग आपसे बढ़िया हिलना मिलना जुलना बैठना, आपकी तारीफ करना, प्रशंसा करना, तो समझ लीजिए आप जी भक्ति के निकट नहीं है। भले आप भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को भगत कह रहे हैं, लेकिन आपकी मर्यादा नहीं है, आप दृढ़ नहीं है, आप संघर्ष नहीं कर रहे। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी ने भगत का और जगत का 36 का आंकड़ा बताया। 36 का आंकड़ा, यानी जगत वालों को भगत की शकल भी पसंद नहीं आएगी जब इन मर्यादाओं को आप जी अच्छे प्रकार से फॉलो करोगे। अरे घर वाले दुश्मन हो जाते हैं भाई, माता पिता दुश्मन हो जाते हैं, सास ससुर दुश्मन हो जाते हैं, किसी का पति, किसी की पत्नी, घर में काल घुस जाता है। समाज वाले आपसे भला कैसे प्यार प्रेम से रहेंगे? तो जो भगत मर्यादा में नहीं होगा, समाज में उसका कोई विरोध नहीं होगा, बढ़िया उसका भाईचारा चलेगा बहुत अच्छे से, वो भी लोगों के आएगा, लोग उसके भी आएंगे। तो गुरुदेव भगवान हमें यहां पर निर्देशित कर रहे हैं कि आपने अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने परिवारजनों के साथ में प्यार प्रेम से रहना है। हमने उनसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं करना, अन्यथा फिर हमारी भक्ति बर्बाद होगी। लेकिन हमने किस प्रकार से द्वेष नहीं करना और किस प्रकार से अपनी भक्ति को सुरक्षित रखना है, वो भी हमने पूज्य गुरुदेव भगवान के सत्संगों से सीखना है। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनिए। तो उस मालिक को छोड़कर हम और संसारिक व्यक्तियों को, संसारिक नातों को महत्व देते हैं, वो हमारी भूल है। ये नहीं कहा जाता कि संसारिक नाते ना निभाओ या किसी को ठीक से व्यवहार ना करो। भगत वो होता सबसे एक नंबर के व्यवहार करे और सबको मालिक के बच्चे माना है। संसारिक जो संस्कार जहाँ पे हम निभा सकते हैं, जो उनको जरूर निभावे। रिश्तेदारी है, चाचे ताऊ है, मामा बुआ फूफे हैं, सबको प्यार दो, सम्मान दो, और नहीं तो फिर आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा। किसी को राग द्वेष, किसी को छोटा बड़ा समझोगे तो। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? चाचा मामा फूफा रिश्तेदार सबको प्यार प्रेम से बोलो, सबको प्यार प्रेम दो, इज्जत दो, सम्मान दो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा, आप में द्वेष आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। रिश्तेदार यदि हमारे घर पर आते हैं जो अनुपदेशी हैं, जो भगत होगा तो फिर तो भगत को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि उनकी विचारधारा एक होगी, उनके नियम मर्यादा एक होगी, तो मर्यादा टूटेगी नहीं, उल्टा हमें आनंद आएगा उसके साथ परमात्मा की चर्चा करने में। यदि आप भगत हैं, आपके रिश्तेदार भगत नहीं हैं, तो हमने ध्यान रखना है, एक तो हमने पहले की तरह बार बार उनसे संपर्क नहीं करना। जैसे पहले हम लोग, क्योंकि भक्ति तो थी नहीं पहले, और था क्या, रिश्तेदारियां, यार दोस्त, आड़ोसी पाड़ोसी, टाइम पास और होगा कैसे। दिन में 4 बार रिश्तेदारों को फोन लगा देते थे, कभी ससुराल में, कभी पीहर में, कभी मामा के, कभी बुआ के,
और जी कैसे हो, खाना बना लिया, पप्पू क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, हैं, फूफा जी अभी काम से आए कि नहीं आए, यही बातें थी हमारी। तो अब उपदेश लेने के बाद में हमने उन फालतू की बातों को बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। हमने रोजाना रिश्तेदारियों में फोन करना बंद करना पड़ेगा, अन्यथा भक्ति नहीं बनेगी, ध्यान आपका डाइवर्ट रहेगा। यदि आपको आवश्यकता है 10 दिन में, 20 दिन में, महीने में अगर कोई विशेष कार्य है तो आप जी कॉल करो, जाना जरूरी है जाके भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बेवजह टाइम पास के लिए हमने बात बात पर फोन नहीं करने। तुमरा ही ज्ञाना तुमरा ही ध्याना, तुमरे तारन की प्रतीत सतगुरु तारेंगे। सतगुरु हमें कैसे तारेंगे? जब हम सतगुरु का ही ध्यान रखेंगे हमेशा। सतगुरु का ध्यान कैसे? सतगुरु का सत्संग सुनना, सतगुरु का ध्यान करना, सतगुरु का सुमरण करना, सतगुरु का ध्यान रखना, सतगुरु की 3 समय की आरती करना, सतगुरु में ध्यान रखना, सतगुरु की महिमा करना, सतगुरु में ध्यान रखना, अपने भगत भाई बहनों से ज्ञान चर्चा करना, सतगुरु में ध्यान रखना, या वैसे भी अपने गुरुदेव भगवान के विषय में कोई चिंतन मनन करना, सतगुरु में ध्यान रखना कि हे परमेश्वर, ये उपदेश लेने के बाद मैं केवल आप ही का ज्ञान सुनूंगा। कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। कि हे गुरुदेव, आपसे उपदेश लेने के बाद मैं अन्य किसी के सत्संग नहीं सुनूंगा, अन्य किसी का ज्ञान नहीं सुनूंगा, और किसी का ध्यान भी नहीं करूंगा, ना किसी देवी देवता का, ना ब्रह्मा विष्णु महेश का, ना अपने रिश्तेदारों का, ना अपने यार दोस्तों का। जो विधि मुझे आपने बता दी है ज्ञान और ध्यान की, उसी हिसाब से मैं ज्ञान ग्रहण करूंगा और ध्यान लगाऊंगा। मैं पहले की तरह फालतू में टाइम पास नहीं करूंगा, अटकेलियां नहीं करूंगा। यदि हमारे घर पर कोई आ जाता है, रिश्तेदार आ जाता है, या आड़ोसी पाड़ोसी आ जाते हैं, देखो जिस दिन हम उपदेश ले लेंगे ना, कुछ दिनों के बाद में वो आड़ोसी पाड़ोसी जो पहले फालतू में आया करते थे, बैठा करते थे, इधर उधर की बातें किया करते थे, यदि आप उनका सपोर्ट नहीं करोगे पहले की तरह, जैसे पहले तो हमें लगता था कि वो आ जाए तो टाइम पास हो जाए, उसकी निंदा, उसकी चुगली, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, सारा दिन अपने कर्म फोड़ते थे। ये निंदा चुगली करके हम अपने कर्म फोड़ते थे। अब यदि वो आएगा तो आपके साथ में बकवाद नहीं करेगा, किसी की निंदा चुगली नहीं करेगा। यदि आपने उसका सपोर्ट नहीं किया तो उसको पता चल जाएगा आपकी विचारधारा का, फिर वो आपसे ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अब आप उसके मतलब के नहीं रहे। समय बच गया ना। कहते हैं सत्संग में कुतिया बली और शाकट बली ना मां, वह बैठी हरी चर्चा सुने और वह निंदा करने जा। सत्संग के अंदर गुरुदेव कहते हैं यदि कोई कुतिया भी आके बैठ गई ना, वो कुतिया उस मां से लाख गुना अच्छा है जो मां सत्संग नहीं सुनती और इधर और यहां वहां जाके लोगों की जो है वो चुगली करती है। सत्संग में कुतिया बली साकट बली ना मां, वह बैठी हरी चर्चा सुने। कौन? वो कुतिया। वह बैठी हरी चर्चा सुने और वह निंदा करने जा, वो मां जो नाम उपदेशी नहीं है, वो इधर उधर की बातें करेगी। तो हम भक्तों ने कितनी सावधानी बरतनी है। उस मां को भी परमात्मा ने साकट बताया जो मां इधर उधर की बातें करती है, निंदा चुगली करती है, अपनी समासों को जो बर्बाद कर रही है। यदि हमारा कोई यारा प्यारा, कोई रिश्तेदार, वैसे तो नाम उपदेश लेने के बाद जब हम उनसे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, ज्यादा संपर्क नहीं करेंगे, फालतू में आना जाना जो है वो बंद कर देंगे, तो रिश्तेदार भी आना जाना बंद कर देंगे, फालतू में आपको फोन करना बंद कर देंगे। फिर भी यदि कोई रिश्तेदार आ जाता है, मिलने आ जाता है, वैसे कोई काम से आ जाता है, तो हमारा दुश्मन नहीं है। प्यार से अपने पास में बैठाओ, बढ़िया खाना खिलाओ, नाश्ता कराओ, लेकिन परमात्मा की चर्चा करो। अगर वो किसी काम से आया हो कि उसकी बातें सुनो, 2 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा क्या, जो भी उसने बात कहनी होगी 10 मिनट में पूरी कर देगा, मतलब वाली बात है। उसके बाद आप उसको अपनी बातें सुनाने लग जाओ कि भाई आपने सृष्टि रचना सुनी है क्या, हमारे गुरुजी ऐसा ऐसा ज्ञान देते हैं, ये ज्ञान गंगा पुस्तक लेके जाना, साधना टीवी पे सत्संग आता है।
हमने उसको मौका नहीं देना कि फिर वो 10 मिनट के बाद में फालतू बात करे। मेरा छोरा वहां पढ़ रहा है, मेरी छोरी वहां नौकरी कर रही है, इतने पैसे कमाती है, फलाना दिखना, ये वो। हमने फालतू बातों के लिए मौका नहीं देना। अच्छी आत्मा होगी तो ज्ञान सुनेगी, नहीं होगी तो गुरुदेव कहते हैं फिर वो किसी न किसी बहाने से चला जाएगा कि भाई मुझे तो एक फला फला काम याद आ गया, समय नहीं है, तो जाने दो उसको, उसके भाग अभी माड़े हैं, उसको हरी चर्चा अच्छी नहीं लग रही, जाने दो उसको, तुम्हारा भी पीछा छूट गया। और अगर मालिक की चर्चा सुन रहा है तो सुनाओ, रखो रात को भी अपने घर पे, सुनाओ परमात्मा का सत्संग, उसे घंटे 2 घंटे करो ज्ञान चर्चा, धीरे धीरे उसमें भी नाम लेने की इच्छा जागृत हो जाएगी। तो यदि हमारे घर पे रिश्तेदार आ जाता है तो प्यार प्रेम से बोलो, प्यार प्रेम से रखो, बढ़िया खाना खिलाओ। अगर रिश्तेदार गुस्से में आके 2 बातें हमें बोल दे, यदि हमारे गुरुदेव भगवान को बोल दे कि फला फला तेरा रामपाल, ये वो फलाना दिखना, मैं अच्छे से जानता हूं, जेल में पड़ा है, बलात्कारी है, फलात्कारी है, कुछ भी बोले, हम भगत हैं, हमने उनकी बातों का बुरा नहीं मानना। सतगुरु रामपाल जी पे अकेले हमारा अधिकार नहीं है। अगर हम उनके भगत बन गए तो वो रिश्तेदार भी उसी के बच्चे हैं, ये गधे कुत्ते सुअर भी उसी के बच्चे हैं। क्या पता वो भी कल को मालिक की शरण में आ जाए। अकेला हमारा अधिकार नहीं है। हम भगत हो गए, परमात्मा ने हमें शांति का पाठ पढ़ा दिया, अगर वो 2 बातें हमें बोलता हमने भी सुननी पड़ेगी। हमारे गुरु को बोल रहा है सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे गुरु को कोई गाली काम नहीं करती। अरे हमारा गुरु जब हमें आज्ञा दे रहा है कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कहे कबीर मत उल्टियो रहे एक की एक, जो तो को काटा बोवे वाको बोतू फूल, तो ए फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। जब हमारे गुरुदेव हमें इस प्रकार की आज्ञा दे रहे हैं कि आपने उल्टा जवाब नहीं देना, अगर कोई थप्पड़ भी मार दे तो खा ले, तू भगत है, अपने स्वभाव का, अपने विचार का उसको परिचय दे। फिर गुरु के गाली कहां लगेगी? चाहे लाख गाली दो गुरु को गाली काम नहीं करती। एक सत्संग में क्या बताया परमात्मा ने, आपने किसी के नाम पर कोई लेटर लिख के भेज दिया, लेटर बॉक्स में डाल दिया, डाकघर में जाके आपने दे दिया, और किसी कारण से यदि वो एड्रेस गलत हुआ, वो लेटर वापस कहां आएगा? आप ही के पास आएगा, भेजने वाले के पास आएगा कि साहब उसने आपका लेटर स्वीकार नहीं किया। भेजने वाले के पास वापस लेटर आ जाएगा, डाकिया फोन कर देगा, साहब आपकी चिट्ठी वापस आ गई। तो गुरुदेव ने बताया बच्चों, इसी प्रकार यदि तुम्हें कोई गाली दे रहा है और यदि तुमने उसकी गाली को स्वीकार नहीं किया, यानी तुमने उसकी गाली को अपने दिल पे नहीं लिया, यदि तुमने उसको उल्टी गाली नहीं दी, तो वो गाली वापस उसी के पास जाएगी। अगर वो मां की गाली निकाल रहा है तो उसी की मां पे जाएगी, बहन की निकाल रहा है उसी की बहन पे जाएगी, क्योंकि तुमने उसकी चिट्ठी को लिया ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया, और रॉन्ग एड्रेस था। गाड़ी हमारे क्या काम की? ना हम उसका कोई विरोध करेंगे, कुछ नहीं, ठीक है भाई तेरी नहीं समझ में आ रही तो अच्छी बात है, जाओ भाई आप, वो उल्टी उसी के पास जाएगी। तो यहां जो गुरुदेव भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं ना विशेष संदेश में, ये कैप्सूल है, ये संकेतों में है, इसको खोल के हमने समझना है, क्योंकि परमात्मा ने 30 साल से ज्ञान दिया है। हर चीज को गुरु भगवान खोल खोल के नहीं बताएंगे। अब तो हमने अपने रिश्तेदारों से एक तो फालतू में ना आना है, ना जाना है, ना मिलना है। महीने में 1.5 महीने में कभी कभार बात कर लो, यदि करने की इच्छा है तो। रोजाना क्या बात करोगे भाई तुम? उनके पास में कोई भक्ति तो है नहीं, वो भगत तो है ही नहीं, वो तुम्हें वापस तुम्हें क्या बात बताएंगे और क्या बात करोगे तुम? हाँ जी बाल बच्चे सब ठीक हैं, गेहूं ठीक है, सरसों ठीक है, अब हमारे क्या काम की ये बातें? तो महीने 2 महीने में बात करनी है तो कर लो, थोड़ा बहुत 2 मिनट 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा, फालतू की बात नहीं। फिर उससे बात करवा दे, उससे बात करवा दे, उससे बात करवा दे, 1-1 घंटा नहीं लगना। आना है, जाना है, कोई जरूरी काम है तो जाके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो। जाओ तो मीठा बोलो, वो आते हैं तो मीठा बोलो। और यदि उनकी तरफ से ऐसी कोई बात बोली जाए जो हमारी मर्यादाओं में दिक्कत करे, जिससे हमारी मर्यादा टूटनी हो,
तो वहां हमने हाथ जोड़ने लें। रिश्तेदार आ गए साहब, फूफा जी आ गए, ओहो फूफा जी बड़े दिनों बाद आए, 2 साल हो गई। और फूफा जी आया सवामणि का निमंत्रण लेके। सवामणि हनुमान जी की, माता जी की सवामणि करते हैं, चूरमा बनाते हैं, जागरण वगैरह। और फूफा जी आ गया माता जी के जागरण का कार्ड लेके कि बेटा तुमने तो आना ही आना पड़ेगा जागरण में। हाँ भी नहीं भरनी है, हाँ भर ली तो समर्थन हो गया, वो जाना ही हो गया। फूफा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, फूफा जी आपको तो पता ही है मैं सतगुरु रामपाल जी का भगत हूं, और हमारे भक्ति मार्ग में देखो हम केवल एक परमात्मा की पूजा करते हैं। आप जिनका जागरण करवा रहे हो वो भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं। हम एक परमपिता परमात्मा कबीर भगवान की भक्ति करते हैं, हम आन उपासना नहीं करते। पूर्ण परमात्मा की भक्ति में सबकी भक्ति आ जाती है। एक कै साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, माली सिंचे मूल को फले फुले अगाए। अगर उसका इंटरेस्ट है तो उसको गीता में दिखाओ। सारे ज्ञान गंगा रखी तुम्हारे घर पर, गीता ज्ञान अमृत रखी तुम्हारे घर पर, सत्संग है गुरु जी के। और यदि वो नहीं सुनना चाहता है तो ना सुने, ना सुने। हाथ जोड़ लो फूफा जी, हम नहीं आ सकते। बाकी हमारी तरफ से कोई राग द्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन देखो ये हमारी मर्यादाओं के बीच में आ रहा है। हमारे गुरुदेव का आदेश नहीं है, हम नहीं जा सकते। बाकी आपका मोस्ट वेलकम है, कभी भी आओ, कभी भी जाओ। हाँ वैसे कभी कोई काम हुआ तो जरूर आएंगे, अगर कभी उधर आना हुआ तो मिलने भी आएंगे। ऐसा कह के खत्म बात। अब फूफा चाहे 2 बात, चाहे वो प्यार प्रेम से बोल के चला जाए, चाहे वो गुस्से में बोल के चला जाए, हमें क्या फर्क पड़ेगा? हमारी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? हम तो भगत हैं। मान अमान करो क्यों ना कोई, मम संत शरण जान जगत छोई। परमात्मा कहते हैं राख समझो संसार को, राख। भगत की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमने परमात्मा चाहिए, परमात्मा प्रसन्न करना है, बाकी दुश्मनी किसी से नहीं। तो ये समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव भगवान हमें यहां पर। और यदि हम अपनी तरफ से लड़ाई झगड़ा रखेंगे, मनमुटाव करेंगे, गुरु जी ने थोड़ा बहुत को सुख दे दिया, बढ़िया मकान बन गया, कोई घर में नौकरी लग गई, ट्यूबवेल हो गई, एक आधा कोई प्लाट खरीद लिया, और फिर तुम अहंकार में फूले फिरोगे कि बस मैं ही हूं सब कुछ, रिश्तेदारों से भी मुंह मोड़ के चलोगे, तो फिर अंतःकरण खराब होगा, तो फिर राग द्वेष आएगा। और वैसे मर्यादाओं को बचाने के लिए रिश्तेदार चाहे हमसे कितना नाराज हो जाए, हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं आएगा, कोई मैल उत्पन्न नहीं होगा, कोई अंतःकरण खराब नहीं होगा, क्योंकि हमने तो मर्यादाओं को प्रथम रखना है। अपनी तरफ से गलती करेंगे अहंकार में आके तो फिर सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ मैला हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। ध्यान से सुनो आप पूरे सत्संग को। तो उस मालिक को छोड़कर हम और संसारिक व्यक्तियों को, संसारिक नातों को महत्व देते हैं, वो हमारी भूल है। ये नहीं कहा जाता कि संसारिक नाते ना निभाओ या किसी को ठीक से व्यवहार ना करो। भगत वो होता सबसे 1 नंबर के व्यवहार करे और सबको मालिक के बच्चे माना है। संसारिक जो संस्कार जाते तो हम निभा सकते हैं, जो उनको जरूर निभावे। रिश्तेदारी है, चाचे ताऊ है, मामा बुआ फूफे हैं, सबको प्यार दो, सम्मान दो, और नहीं तो फिर आपका अंतःकरण खराब हो जाएगा। किसी को राग द्वेष, किसी को छोटा बड़ा समझोगे तो